गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते श्री राधिका चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधिका चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधिका चरण कमलेभ्यो नमः। बंधुओं, अभी तक हमने केशनिष्ठ, अंतर्निष्ठ, चरणामृतनिष्ठ भक्तों की कथा सुनी। आज हम श्रवण करेंगे धामनिष्ठ संत की कथा। धाम यानी सांवरे का घर, और उसमें भी यदि धाम हो श्री वृंदावन धाम, तो अपार निष्ठा श्रद्धा के साथ साथ श्री वृंदावन का नाम सुनते ही हृदय प्रेम से भर जाता है। नेत्रों से दृक बिंदु छलक जाते हैं और हृदय में एक तड़प सी जाग जाती है। श्री वृंदावन बिहारी जैसे मुस्कुराते हुए सामने आ जाते हैं। तन तो नहीं, लेकिन हमारा मन, हमारी चेतना, हमारी सुरती को साथ लेकर सांवरे श्री धाम का भ्रमण कराने लगते। यमुना जी का किनारा, श्री निधिवन धाम, वहाँ की होली, वहाँ के मोर, वानर, वहाँ के रसिक संत, सब कुछ जिसे आंखों के आगे एक चित्रपट सा घूमने लगता है। ये मेरा निजी अनुभव रहा है कि वृंदावन में प्रवेश से पहले यदि हम वृंदावन की भूमि पर माथा टेककर और प्रणाम करके श्री धाम से प्रार्थना करें कि अब हम आपकी शरण में हैं, आप ही हमें उस मार्ग पर ले जाओ जहाँ सांवरे कोई लीला कर रहे हो, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे, कृपा कर हमें वहीं ले जाएं जहाँ सांवरे की नित्य लीला हो रही है। तो श्री वृंदावन धाम आपको जरूर ऐसे मंदिर के या किसी राज के या किसी कथा के अचानक ही ऐसे स्थान के दर्शन करा देंगे जो आपने कभी ना देखा ना सुना हो, लेकिन वहाँ जाकर आपको सचमुच लगेगा कि श्रीधाम आपका हाथ पकड़कर आपको सांवरे के पास ले आए। आप नहीं चलते, वृंदावन की भूमि चलती है। आपको नहीं पता कि आप किस गली में भटक कर ही सही, लेकिन सही जगह पहुंच जाते हो। सांवरे ने जहां आपको बुलाना होता है, मिलना होता है, जो रस चखवाना होता है, वो वहीं आपको स्वयं बुला लेते हैं। श्री धाम में पहला चरण लगते ही हमारे हृदय में विराजमान भक्ति महारानी नृत्य करने लगती हैं। श्री धाम में श्री राधिका नाम का इतना जाप है कि सोते हुए भी आते जाते लोगों के जाप घोष सुनाई देते हैं। सोते सोते भी कीर्तन होता रहता है और सांवरे के अति आकर्षक दर्शन, फूल बंगले, रासलीलाएं आदि देखकर हृदय तृप्त ही नहीं होता। श्री यमुना जी के बारे में तो कहा जाता है कि श्री यमुना महारानी भाव प्रदान करती हैं। आपके हृदय में सांवरे के प्रति साख्य, दास्य, सखा, वात्सल्य या माधुर्य भाव को श्री यमुना जी ही स्थापित करती हैं। बस आज जाकर श्री यमुना जी की शरण में उनके किनारे बैठ जाओ। थोड़ी देर ध्यान लगाकर उनकी कल कल धारा को देखो, सुनो। बस जिस भाव की आप में चिंगारी होगी, उसी भाव की ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी। भावावेश और भाव समाधि में पहुँचे हुए संत तो दिव्य वृंदावन के दर्शन करते हैं, नित्य लीला का साक्षात दर्शन करते हैं। श्री नरोत्तम दास जी कहते हैं, वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रत्न मंदिर मनोहारा, आवृत कालंदी नीरे, राजहंस केली करे, ताहे शोभे कनक कमाला, तार मध्य हेम पीठ, अष्टदले प्रविष्ठित, अष्टदले प्रधान नायिका, तार मध्य रत्नासन बसी
आचन दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका। अर्थात श्री वृंदावन रमणीय दिव्य चिंतामणि धाम है। उसमें मनोहर रत्न मंदिर है और वृंदावन कालंती जल से आवृत है और राजहंस वहाँ क्रीड़ा करते हैं। वहाँ एक सुवर्ण कमल सुशोभित है। उस कमल में सुवर्ण पीठ है जो 8 दलों से विशिष्ट है। उन 8 दलों पर प्रधान नायिका विराजमान है। इसमें रत्न सिंहासन पर सुंदरी राधिका के साथ श्री श्याम सुंदर विराजमान है। इस प्रकार नरोत्तम दास जी ने वृंदावन का वर्णन किया है। ऐसे धाम में यदि निष्ठा हो तो स्वयं पर सांवरे की अति कृपा समझनी चाहिए। कभी कभी श्री वृंदावन में आपको लोगों से सम्मान ना भी मिले, किसी से नाता ना भी जुड़े, तो भी संसार से हटकर श्री धाम से नाता, बिहारी जी से नाता और यमुना जी से जो हमारा रिश्ता जुड़ जाता है वो कभी नहीं टूटता। और ये नाता जुड़वाने के लिए सांवरे किसी को निमित्त बनाते हैं। ऐसे ही एक संत हुए हैं श्री गदाधर जी। श्री नाभा जी उनके बारे में लिखते हैं, श्याम रंग रंगी पद सुनी के गोसाई जी पत्र दे पठाए उभे साधु वेगी धाए हैं। रैनी बिन रंग कैसे चढ़ियो अति सोच पड़ियो, कागद में प्रेम मरियो तहाँ लेके आए हैं। पूर्व दिग कूप तहाँ बैठे रस रूप, लगे पूछिबे को तिन्ही सो नाम ले बताए हैं। रहु कौन ठौर सिर मोर वृंदावन धाम, नाम सुनी मूर्छा हवे गिरे प्राण पाए हैं। जिनकी श्री धाम में इतनी निष्ठा थी कि जब उनके लिखे एक पद को जीव गोस्वामी जी ने वृंदावन में सुना तो उनकी योग्यता को जानकर उन्हें श्रीधाम आने का निमंत्रण भेज दिया। और जैसे ही गदाधर जी ने पत्र वाहकों से सुना कि वो श्रीधाम वृंदावन से आए हैं और उन्हें ही ढूंढ रहे हैं, तो वो अचेत हो गए। उन्हें लगा कि श्रीधाम से सांवरे और राधिका ने स्वयं उन्हें बुलावा भेजा है। सच भी यही है, श्रीधाम को लोग जानते नहीं, जान जाते हैं तो आना मुश्किल, और आ जाते हैं तो कोई तो ऐसे ही घूमकर चले जाते हैं और कहते हैं उन्हें कुछ एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन भाग्यशाली है वो जिन्हें श्रीधाम अपनाता है। बिहारी जी अपनाते हैं और अपनी अनुभूति से बांध देते हैं, जैसे कि किसी ने कोई नशा करा दिया हो। श्री गदाधर जी श्री धाम का स्मरण करते ही अचेत अवस्था को प्राप्त हो गए। चेतना लौटने पर उन्होंने पत्र पढ़ा और श्री जीव गोस्वामी जी से मिलने श्री धाम आ गए। जो पद जीव गोस्वामी जी ने सुना था वो इस प्रकार है, सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई गई वह मूर्ति, सुरती माही पगी। संग हुतो अपनो सपनों सो, सोई रही रस खोई, जागे हु आगे देखी परे, सखी नेकु न न्यारी हुई। एक जो मेरी अखियन में निसी, धौस रयो करी भौन, गाय चरावन जात सुन्यो सखी, सौंधो कन्हैया कौन। कौसो कहो कौन पतियावे, कौन करे बकवाद, कैसे के कहूँ जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद। इसे सुनकर श्री जीव गोस्वामी जी समझ गए कि गदाधर जी की आत्मा सांवरे के रंग में रंगी हुई है। उन्होंने श्रीधाम बुला लाने के लिए उन्हें एक पत्र में लिखा कि बिना रैनी के यानी बिना रंगने का स्थान आपके ऊपर रंग कैसे चढ़ गया, मुझे यह सोच विचार कर अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। पत्र के बहाने से श्याम सुंदरी की अंतरंग सखी को वृंदावन बुलाना चाहते थे,
इसलिए ऐसा पत्र लिखा कि वे वहां आकर श्री राधा पदारविंद का आराधना, वृंदावन वास एवं रसिकों का नित्य संग करें। आगे पत्र में लिखा था, अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु मनाश्रित्य वृंदाटवी तत्पदांकाम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चितान कुतः श्याम सिंधो रस स्यावगाह। अर्थात सर्वेश्वरी श्री राधिका जी के चरण कमल की रेणु आराधना के बिना श्री राधा चरण चिन्हित वृंदावन धाम का आश्रय लिए बिना तथा श्री राधा भाव से गंभीर चित्त वाले श्री रसिकों का संग किए बिना श्याम रस रूप महासमुद्र में कैसे अवगाहन हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। इसे सुनते ही गदाधर जी श्री वृंदावन में आ गए। संत हृदय ऐसे ही होते हैं, वो ना हमारे भूत को देखते हैं ना वर्तमान को, वो हमारे भविष्य को देख लेते हैं। श्री जीव गोस्वामी जी ने श्री गदाधर जी के भविष्य में उठने वाली भक्ति की तरंगों को पहले ही देख लिया और उन्हें यहाँ बुला लिया। धाम से भी पहले निष्ठा ग्रंथ श्रवण में होती है। जो सांवरे की लीला को सुनते हैं और हृदय में मनन करते हैं, वो श्री धाम में ना होकर भी श्री धाम में ही रहते हैं और फिर एक दिन किसी न किसी को निमित्त बनाकर सांवरे उन्हें बुला लेते हैं। गदाधर जी की भी निष्ठा धाम के साथ साथ श्रीमद् भागवत जी में भी थी। अति रसीला भागवत जी का गान करते और उन्हीं लीलाओं में पगे रहते, जिससे उन्हें सांवरे की स्फूर्ति होती और उसी स्फूर्ति को वो अपने भजनों में अंकित करते थे। उनकी इस भक्ति रीति को श्री जीव गोस्वामी जी समझ गए थे। श्री राधिका से लाड लगाते हुए गदाधर जी लिखते हैं, परम अद्भुत अलौकिक तेरी गति लिखी, मन सी सांवरे रंग अंग गोरी। अर्थात कि श्री राधिका की अलौकिका तो देखो कि अंग से तो गोरी है, लेकिन राधिका का हृदय काला है क्योंकि इसमें काले बिहारी जी समाये हुए हैं। जब भी मैं ऐसे संतों के बारे में पढ़ती हूँ, मनन करती हूँ, उनके भाव का एहसास करना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ, तो लगता है कि कितना रस सांवरे ने उनके हृदय में भरा होगा। देवी माया से मन हटाकर सिर्फ सांवरे में डूबे रहना, अलौकिक वृंदावन के दर्शन करना हृदय में एक ताजगी ले आता है। धन्य लगती है श्री भक्तमाल जी, जो छूटते हुए धैर्य को, टूटते हुए विश्वास को, डगमगाती श्रद्धा को प्रकार करती हैं। सिर्फ इतना ही विश्वास नहीं दिलाती, हम धाम के प्रति निष्ठावान हैं, अपितु गदाधर जी जैसे संतों के चरित्र का निमित्त बनाकर हमें ये भी एहसास दिलाती हैं कि श्री वृंदावन ने भी हमें अपनी बाहों में भर रखा है। श्री गदाधर जी भी जब धाम आ गए तो यहाँ से फिर वापस कभी नहीं गए। आइए हम भी सांवरे से प्रार्थना करें कि हे सांवरे, जैसे गदाधर जी को आपने एक संत को निमित्त बनाकर बुला लिया था, ऐसे ही हमें भी बुला लें। वृंदावन की कुंज कलिन में काना मुझको ले जाना, मेरे हाथों पर सांवरे पग अपने धरते जाना। कभी दिखना कभी छुप जाना, बस खेल यूं ही खेलते जाना। श्री यमुना जी में नौका विहार, श्री निधिवन में रास रचाना। कभी फूलों से सज धज कर बिहारी तुम इतराना मुस्कुराना। मदन टेर के वृक्षों में प्रेम के झूले झुलवाना। कभी मयूर बन वृंदावन का मेरी सुरती राधा को नित्य दिखाना। वृंदावन की कुंजगलिन में काना मुझको भी ले जाना। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नए चरित्र के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस चरित्र को शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर जाकर श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ भी सुनिए
और नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।